देखिए अगर एक हाउसवाइफ है और एक वर्किंग लेडी है, ठीक है, देयर हैज टू बी बैलेंस ऑफ। आप उस फीमेल से सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो आप एक हाउसवाइफ से रख सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मेरा नाम है सुप्रिया। आज हमारे साथ द राइट कॉन्वर्सेशन में गेस्ट मिस्टर अश्वनी जी आए हैं, जिनके साथ आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अर्ली डिवोर्सेस। हमारा जो यूथ है, जो आजकल मैरिजेस में बहुत इजीली मैरिजेस को जाने दे रहा है, सो आज हम उनसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम अश्वनी जी। थैंक यू जी। सो मेरा आपसे सवाल था कि आपको क्या लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो इजीली मैरिजेस पे गिव अप कर रही है? थैंक यू सुप्रिया जी फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी स्पेशली अगर कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये बेसिकली अगर आप इसको इन डेप्थ में जानने की कोशिश करें तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि आज की जनरेशन में आप पेशेंस की कमी, मैरिजेस किस हालात में हो रहे हैं, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हाँ डेफिनेटली, बट आई एग्री विद यू कि अर्ली डिवोर्सेस हो रहे हैं, पेशेंस हमारे यूथ में नहीं है, और इसमें काफ़ी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से अर्ली डिवोर्स हो रहे हैं। जी, मेरा भी एब्सोल्युटली मेरा भी यही मानना है कि जो आजकल का यूथ है या जो हमारी जनरेशन ले लेते हैं, बात करते हैं, तो आई थिंक वो इमोशनली और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। उनको लगता है कि इट्स बेटर कि वो ड्रैग ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि पेनफुल प्रोसेस है। और इसीलिए कि वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि अभी हमें स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, हम अपना पीस ऑफ माइंड चूज करते हैं एंड देन वी पार्ट वेज। बट दे डोंट वांट टू वर्क आउट। मैरिजेस किसी को चाहिए नहीं, सबको वेडिंग्स चाहिए आजकल के टाइम पे। सो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जो हमारा अंदर का जो कॉन्शियस है, जो जैसे हम शादी करने से पहले हम रेडी होते हैं, व्हाट रेडी वो हमें पता ही नहीं है क्या रेडी होते हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी हम बोले रेडी रेडी होता है हर एक इंसान जब आप शादी की बात करते हैं। तो फिर जब शादी होती है तो मैरिज ऐसी चीज है जिसमें जो रोज का काम है, ये रोज इसमें काम चाहिए। और स्पेशली जो नई शादियां हैं उस पे तो और ही ज्यादा रोज का काम चाहिए। एडजस्टमेंट फेजेस होते हैं। तो बट उस एडजस्टमेंट फेज में क्या होता है कि आज हमारा जो यूथ है, हम ऐसे इतना पीस ऑफ माइंड, हमें इतना वो उसको हम उतना प्रेफरेंस देते हैं कि हम भूल जाते हैं सब कुछ, कि हमने मैरिज क्यों की थी, वेयर डिड वी स्टार्ट। तो हम सोचते हैं कि चलो लेट्स पार्ट वेज एंड वी शुड मूव ऑन, क्योंकि हम अपना पीस ऑफ माइंड और अपना फैमिली और अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो हम वैसे ही रखें। तो आई थिंक दैट इज द रीजन आई ऑल्सो। कम्प्लीटली एग्री विद यू सुप्रिया जी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप शादी में यू नो यू वांट टू गेट मैरिड, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन में आपको बिलीव करना पड़ेगा, जैसे आपने रेगुलरली मेंशन। आज की डेट में इट इज मोर बिकम अ वेडिंग रादर देन अ मैरिज। अब आप अगर आप देखिए, इफ यू स्पीक अबाउट 2 decades 3 decades ago, शादियां ऐसी होती थी, it was a you know it is basically two people coming together. आजकल जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अबाउट यू नो फाइंडिंग द राइट पार्टनर, जो कि एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड अ राइट पार्टनर। ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड यू हैव टू डेवलप यू नो फीलिंग्स, यू हैव टू डेवलप एवरी सिंगल डे इज अ न्यू डे फॉर यू। ओके, यू हैव टू नो ईच अदर। आपको मैं एक ना छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप अपनी फैमिली में हैं, यू हैव योर सिस्टर, यू हैव योर ब्रदर, ऑल्दो इट्स द सेम अपब्रिंगिंग, सेम घर में आप होते हैं, बट स्टिल यू हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, राइट? बट अगर आप एक ऐसे इंसान से शादी करते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डे वन कि चीज़ें the way you want them to you know work out, ऐसी नहीं होंगी। तो राइट पार्टनर इज समथिंग दैट पीपल हैव दिस थिंग इन देयर माइंड, कि आप उनको लगता है कि राइट पार्टनर, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड अ राइट पार्टनर। आपको हर दिन अपनी जो वेडिंग है उसको, शादी को प्रूव करना पड़ता है, हर दिन आपको उसमें वर्कआउट करना पड़ता है। तो ये इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? टू इम्परफेक्ट पीपल कमिंग टुगेदर टू मेक इट, टू बैलेंस देयर मैरिज आउट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आपको लगता है कि फैमिलीज और सोसाइटल प्रेशर की वजह से भी ये डिवोर्स रेट्स ज्यादा बढ़ रहे हैं?
सुबह जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिवोर्स रेट का। ऑल्दो शायद नॉर्मली जब हम एक डेकेड पहले बात करते थे तो इट वाज मेजरली डिवोर्स होते थे, वो कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से होते थे, राइट? राइट। बट अगर आज आप देखेंगे तो इट इज़ ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, बट आई थिंक मेजर जो रीजन जो मैंने आजकल के देखे हैं, डेफिनेटली इट इज सोसाइटल प्रेशर एंड फैमिली इज वेल। मेजरली जो सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है जी। हमारी लाइफ में, जो फैमिलीज का इन्फ्लुएंस है, हम कहते हैं कि वी से दैट व्हेनेवर वी मैरी वी जस्ट मैरी अ पर्सन। राइट। इंडिविजुअल्स की मैरिज नहीं होती, स्पेशली इन आवर कम्युनिटी। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, यस। ये दो फैमिलीज एंगेज होती हैं। जी। तो रादर देन चेकिंग की लड़के में कितनी क्वालिटीज हैं, लड़कियों में कितनी क्वालिटीज है, आई थिंक देयर हैज टू बी थरो चेक ऑफ द फैमिलीज इज वेल, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दे हैव, व्हाट इज देयर थॉट प्रोसेस। तो आई थिंक वो भी मेजरली फैक्टर। अगर आप डिवोर्स के केसेस भी जितने भी आप ले लीजिए, आई थिंक उसमें फैमिलीज का भी बहुत बड़ा रोल है, सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू। यस, मुझे भी लगता है कि सोसाइटीज का, पेरेंट्स का समहाउ हाथ होता है, समटाइम्स गुड, समटाइम्स ओवरवेलमिंग। Yeah. बट ये जो प्रेशर है बीइंग परफेक्ट और बीइंग हैप्पीली मैरिड, ये अंदर ही अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को जगह देता है। और फिर हम क्या करते हैं कि वी स्टार्ट टू, हमें ऐसा लगता है कि वी हैव टू प्लीज, वी हैव टू बी परफेक्ट, हमारी वजह से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो बाद में जो हमारे पेरेंट्स पे ऐसा कुछ आ जाए कि जो हमारा यूथ है, जैसे आजकल के ज़माने में हो रहा है कि, तो जो हमारे जो ये हैप्पीनेस का टैग है, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है जो मैरिजेस हैं, जो बॉय और गर्ल है, जो कपल है, वो घुट रहा होता है, बट वो डिस्कस नहीं कर पाता है क्योंकि उनके अपने कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को, सोसाइटी को ऐसे बता देंगे तो दे विल जज अस। बट आई थिंक कि वी शुड टॉक अबाउट इट एंड नॉर्मलाइज इट। सो अभी मेरा एक आपसे आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और आखिरी क्वेश्चन में मैं कमेंट्स के लिए लोगों को बोलना भी चाहूंगी कि अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरी होगी, कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जो आपको लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम पे डिस्कशन करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। सो मेरा आपसे ऐसा लास्ट सवाल ये रहेगा, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव हमारी सोसाइटी में, या स्पेशली जो यंग है हमारी जनरेशन को है, जो कि साइलेंटली सफर कर रहे हैं मैरिजेस को लेके? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब द डे यू डिसाइड दैट यू वांट टू गेट मैरिड, सो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। आपको सबसे पहले यू हैव टू understand that what kind of I mean the kind of relationship you want to get into, so you have to first understand the concept of marriage. वो तो सबसे important है। Second thing is कि देखिए, जैसे आप सोसाइटी चेंज हो चुकी है, ठीक है, राइट। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ अ फीमेल, तो उनका रोल बिल्कुल अलग था, राइट। तो आज उनका रोल बिल्कुल अलग है। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर मोर प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से शादियां हैम्पर हो रही हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पे कि आपके जो फैमिली है, जिस फैमिली में लड़कियों की शादी हो रही है, फीमेल की शादी हो रही है, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक हाउस वाइफ है और एक वर्किंग लेडी है, ठीक है, देयर हैज़ टू बी बैलेंस ऑफ, आप उस फीमेल से सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो आप एक हाउस वाइफ से रख सकते हैं, मगर एट द सेम टाइम अ फीमेल हैज़ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी लिव इन अ सोसाइटी जो कि अभी वी आर नॉट एज इक्वल टू वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट कपल्स हैं जो कि MNCs में काम कर रहे हैं, जो कि मेट्रो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ पे तो ये बिल्कुल भी कोई इशू आना नहीं चाहिए, क्योंकि a guy has to understand the fact that if both of you all are working together, both are earning, every responsibility they have to share, Right. ये भी बहुत important चीज़ है। But if you ask me, the how do you mentally prepare yourself is, I think सबसे पहले आपको समझना है कि marriage is the union of two souls, right. अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए एक वेडिंग हो जाएगी, एक फंक्शन है जहाँ पे लोग आते हैं, आपको ब्लेसिंग देते हैं, आप
फंक्शंस अटेंड करते हैं और आप राइट तो उसके बाद करो। तो आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू सोल्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं तभी गो फॉर इट। इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर इन द सेंस, आपको यू हैव टू बी 200% श्योर एंड अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। राइट। और आई बिलीव कि आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी तरफ से भी यही मैसेज रहेगा कि जस्ट थिंक यू आर नॉट वीक, यू आर नॉट अलोन, इट्स बीइंग नॉर्मलाइज्ड नाउ। Yeah. सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो दो अनहील्ड वर्जन्स होते हैं, जो कपल होता है, आई थिंक फर्स्ट द कपल हैज टू हील, उनको अपने आप को हील करना है एंड देन दे हैव टू कम टुगेदर। क्योंकि मैरिज जैसे आपने कहा वेरी सेक्रेट, इट्स वेरी सेक्रेट, जो कि अब रहा नहीं है ज्यादातर। हम यूथ ऐसा हमारी जनरेशन, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक तो मैं बोलूंगी कि मानते थे, बट अभी तक तो नहीं मानते हैं। सो दे बिलीव इन पीस ऑफ माइंड, दे बिलीव देयर इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी ठीक है, बट द मैरिज उसको हमने बहुत इजीली, बहुत ऐसा समझ के रखा है कि ओके हमारी इंडिपेंडेंस हमें ज्यादा, हम अपनी इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, करियर को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो मैरिज को हम कम कहीं नहीं पीछे, मतलब कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने। तो बाकी मैं आपका थैंक यू करती हूँ। आई जेन्युइनली थैंक यू तो कि आपने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ आए। सो हमने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे थोड़े से एनलाइटेड लोगों को किया, हालांकि हम भी इतने एनलाइटेड नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल हमने अपनी बात रखने की कोशिश की। सो अगर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें कवर करने चाहिए, तो वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्लीज सपोर्ट। थैंक यू सो मच।